मोनिका मैम स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल मैम, लाइव स्टार्ट हो गया। सर स्टार्ट काम कर रहा है तो हाँ जी ठीक 7 3 2 जारी की को उसकी कितनी सर शुरू करें सोहेल सर। जी स्टार्ट मैम। वह दया, करुणा और प्रेम की पवित्र मूर्ति तो है, समय पड़ने पर प्रचंड चंडी भी। नारी नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा आयोजित पोएट्री फेस्टिवल एपिसोड 4 में मैं मोनिका खोसला, टीम मेंबर कल्चरल कम एजुकेशन सेल, हमारी वर्दी डायरेक्टर मैम श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी का, हमारे कल्चरल सेल के इंचार्ज रिस्पेक्टेड श्री सुजीत सर जी का, हमारे साथ जुड़े सभी विशिष्ट मेहमानों का, हमारे इस समारोह में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों का, उनके प्रशिक्षकों का तथा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फेसबुक प्रोविंस के ऑफिशियल पेज पर जो लाइव जुड़े सभी दर्शक हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही विश्व की सभी महिलाओं को मैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम उस नारी शक्ति को जिसके प्रतीक के तौर पर हम हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हालांकि वास्तव में हर दिवस नारी का दिवस है, हर दिवस शक्ति का दिवस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही नारी का स्थान सम्माननीय रहा है, उच्च रहा है तथा कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां स्वयं देवता भी निवास करते हैं। यहां तक कि ऋग्वेद में सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है, यानी जो उस समय की जो नारी की शास्त्र एवं कला की जो निपुणता थी उसका वो परिचायक है। उस काल में स्त्रियां उस समय की सर्वोच्च शिक्षा यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती थी और पति के साथ यज्ञ का संपादन भी कर सकती थी। अनेक विदुषियां हुई हैं जिनमें रोमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, सावित्री, यमी, श्रद्धा, संध्या, विश्वंभरा, देवयानी, देवमाता अदिति, देव सम्राज्ञी शची, कितने ही नाम हैं जो ये एहसास कराते हैं कि आज नहीं हजारों लाखों साल पहले भी नारियों का भारतीय समाज में ऊंचा स्थान था। परंतु समय के साथ साथ भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, काफी कुरीतियों ने समाज में जन्म लिया, जिनमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, जौहर, स्त्री शिक्षा पर रोक इत्यादि लगने लगी, जिससे धीरे धीरे भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय होती गई। जिसे देवी के समान पूजा जाता था, बराबरी का दर्जा दिया जाता था, उसे हीन एवं भोग की वस्तु माना जाने लगा। उनका जीवन घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया और उनके साथ विशेषण जोड़ दिया। परंतु उस समय की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, अहिल्याबाई, मीराबाई, मुक्ता देवी, चांद बीबी, कान्हो पात्रा, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने तत्कालीन पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर समाज में, इतिहास में उस समय अपना नाम दर्ज करवाया। साथ ही बहुत से समाज सुधारक उस समय हुए, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्त्रियों को उनका खोया हुआ सम्मान दिलाने में मदद की और धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। तकनीकी ज्ञान बढ़ा, नारियों में फिर से जागरूकता आने लगी और आज की 21वीं सदी में नारियों की प्रगति एवं उनके सम्मान और अधिकारों में इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है कि आज तो हमारा जो युग है वो नारियों का सम्मान और अधिकारों की प्राप्ति का ही युग है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां स्त्रियों ने अपना लोहा न मनवाया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का हो, संस्कृति का हो, राजनीति का हो, तकनीक का हो, हर क्षेत्र में नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में अपना पूरी भूमिका अदा कर रही है। चाहे वो कल्पना चावला हो,
चाहे इंदिरा गांधी जी, चाहे किरण बेदी, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चाहे सरोजिनी नायडू या पीटी उषा, चाहे मैरी कॉम हो, चाहे अरुणिमा सिन्हा, नारी ने अपनी शक्ति एवं कौशल के माध्यम से यह साबित कर दिखाया है कि वो अबला नहीं सबला है। और आज हम सभी एकत्रित हुए हैं उसी सबला नारी शक्ति का दिवस मनाने के लिए, आधी आबादी का दिवस मनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं मंच पर हमारी टीम मेंबर श्रीमती सुप्रिया शर्मा को बुलाना चाहूंगी कि वे आए तथा वेलकम और की नोट दें। सुप्रिया शर्मा मैम। थैंक यू सो मच मोनिका मैम। जैसे कि आज नारी दिवस के उपलक्ष्य पर हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम अनुराधा गुप्ता जी, कल्चरल हेड एंड इंचार्ज श्री सुजीत घोष भटसली सर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टुडेज प्रोग्राम और उनके मेंटर्स और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक, मैं आपका तहे दिल से आज के हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज हम नारी दिवस के उपलक्ष्य पर इस मंच पर एकत्रित हुए हैं और मोनिका मैम ने बहुत ही सुंदर शब्दों में नारी के व्याख्यान किया है कि नारी अबला नहीं रही है, अब नारी सबला है। और इसी सबला नारी के बारे में मैं क्या कहूँ, हम सब जानते हैं कि चाहे आकाश हो, चाहे वो धरती हो, आज हर क्षेत्र में एक नारी ने अपना परचम लहराया है। आज नारी वो नारी नहीं रही है जो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड नारी रही है। आज की नारी सेल्फ रिस्पेक्टेड है, आज की नारी सेल्फ डिपेंडेंट है। आज की नारी वो नहीं है जो पिछले टाइम पे जो पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा जीवन व्यतीत करती थी जहां पे उसके साथ वो अत्याचार हुआ करते थे और वो कन्फाइंड थी चार दीवारी में। आज की नारी पढ़ी लिखी नारी है, लेकिन एक शब्द लेकिन आज भी हमारे साथ जुड़ा है कि क्या वो समझ आज भी हमारे समाज में है कि हमें नारी को क्या स्थान देना है। आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसे इवल्स प्रिवेल कर रहे हैं जो बेटियों के प्रति अत्याचार की बात हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का वायलेंस हो बच्चों पे, चाहे बेटियों पे, चाहे डॉरी सिस्टम की बात हो। हम कहते हैं इक्वालिटी की बात हम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन क्या वो विमेन एम्पावरमेंट आज हमें मिली है? आज हर नारी को मिली है? इसके प्रति समझना है, इसके प्रति हमें ध्यान देना है। और हम ध्यान तभी दे सकते हैं अगर आज की हम अपनी बेटियों को इस तरह से सशक्त बनाएं, इस तरह से उनको एजुकेट करें, बचपन से ही उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बताएं कि आपकी एग्जिस्टेंस एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। आपकी एग्जिस्टेंस के अगर आप नहीं तो ये क्रिएशन ही नहीं है, ये सृष्टि ही नहीं है। हमें अपनी बच्चियों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, हमें अपने बच्चियों में वो इनहेरेंट जो पोटेंशियल है वो डेवलप करना है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आज हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें बच्चियों के प्रति जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति ना कि सिर्फ बच्चियां, ना कि सिर्फ नारियां आवाज उठाएं, बल्कि पूरा समाज एकत्रित होकर आवाज उठाए। और ऐसा मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो भी रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी जगहें हैं, ऐसे देश में अभी भी आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट पुरुषों के मुताबिक लड़कियों का बहुत कम है। अगर हम ये मानते हैं कि एक बेटा एक घर का चिराग है तो एक बेटी दो घर को रोशन करती है, अगर हम इस चीज को मानते हैं तो क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्यों अभी भी ये भेदभाव है? क्यों अभी भी हम समान अधिकार एक नारी को नहीं दे पा रहे हैं? ये सोचना है, समझना है। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गेट अप, व्हेन वी हैव टू वेक अप। अगर हम आज नहीं जागरूक होंगे तो फिर कब होंगे? इसलिए अपने बच्चों को, मैं तो कहूंगी अपने बेटों को बचपन से ये शिक्षा दीजिए कि एक बेटी का सम्मान कीजिए। अपनी बेटी को ये मत बोलिए कि रात को नहीं आपने जाना, 8 बज गए अब तुम घर पे आ जाओ, तुम सिक्योर नहीं हो, तुम सेफ नहीं हो, तुम प्रोटेक्ट नहीं हो। आप अपने बेटों को इस तरह से परवरिश कीजिए उनकी, ताकि वो हर एक लड़की का, हर एक नारी का सम्मान करना सीखे। तभी मैं मानूंगी कि सच्चे मायने में हम एक नारी दिवस मना सकते हैं। सिर्फ 8 मार्च को हर दिन हम नारियों को सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हर दिन मनाया जाता है कि कोई ना कोई दिन
एक रखा जाता है कि जैसे हमारा जन्म दिवस होता है, हम एक साल में एक बार आता है, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही नारी दिवस भी है जो 1911 ईस्वी से शुरुआत हुई थी जिसकी, और आज हर साल प्रतिवर्ष हम दिवस मनाते हैं। लेकिन इस दिवस को हम सही मायने में तब मना सकते हैं जब हम अपना एक नारी को वो सम्मान दे सकें। अपने घर से शुरुआत कीजिए, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। अगर हम अपने घर की नारियों का सम्मान करेंगे, क्योंकि एक नारी बेटी भी है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक दोस्त भी है, एक शिक्षक भी है। हर एक क्षेत्र में एक नारी अगर काम कर रही है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप नारी के बगैर सोचेंगे कि एक दिन भी आप काट सकते हैं, क्या आप व्यतीत कर सकते हैं? नहीं। सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक नारी हर कार्य करती है, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे वो बाहर का कार्य हो, चाहे और मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं, चाहे पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूं, आज की वुमेन किसी से कम नहीं है। मुझे आशा है कि आप इस चीज से जरूर सहमत होंगे मेरी इस बात से। और जो आज हम बच्चियों, आज हमारे साथ हमारी छात्राएं हैं, क्योंकि नारी दिवस ये स्पेशल है, विमेन डे स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज की बच्चियां भी अपने पोइट्री के माध्यम से इस चीज को जरूर आपके समक्ष लेकर आएंगी कि नारियों का कितना महत्व है। और मोनिका मैम ने बहुत अच्छे से इस चीज का व्याख्यान किया है कि नारी, पुराने जमाने की नारी और अब इस जमाने की नारी में कितना फर्क है। और बहुत समाज सुधारक भी आए जिन्होंने नारियों के प्रति आवाज भी उठाई है। लेकिन अब हम 21वीं सेंचुरी में रहते हैं, अभी हमें जागरूक होना है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और मैं ये भी कहूंगी कि जो साहित्य के क्षेत्र है, क्योंकि जैसे मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल जो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये 4th फेज में आए हैं। मल्टीलिंगुअल पोइट्री फेस्टिवल भाग 4 आज हम ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई ना कोई थीम लेकर हम आपके समक्ष आते हैं। और आपका भी योगदान रहता है, जो हमारे साथ टीचर्स जुड़े हैं वो भी बहुत मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को। जो भी सब्जेक्ट में अगर तैयारी करवानी होती है, जैसे आज विमेन डे स्पेशल में पोइट्री का जो हमारा पार्टिसिपेशन हो रहा है बच्चों का, और उनमें जो शिक्षकों का बहुत योगदान है, उसके लिए मैं उनकी भी धन्यवादी हूँ। और इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे आगे भी, और हम अपना यही मल्टीलिंगुअल जो फेस्टिवल है उसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें आपके सहयोग से। और साहित्य के क्षेत्र में भी हम जो अपने बच्चों का रुझान करें, क्योंकि साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम लिटरेचर को अगर बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन नेचर एंड द वे वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड। हम एक दूसरे के कल्चर्स को समझ सकते हैं, हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकते हैं। साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी थिंकिंग को वाइड कर सकते हैं, अपने होराइजन को वाइड कर सकते हैं। मैं कहूंगी बेटर वर्किंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आप सब जानते हैं कि जो पोटेंशियलिटीज हैं और जो हमारे बच्चों की स्किल हैं, हमें उसको डेवलप करवाना है। वो भी एक मेन मोटिव है, सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ नहीं लेके जाना है। तो ये लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लिटरेचर एक ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ह्यूमैनिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ये मल्टीलिंग्विस्टिक फेस्टिवल जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर मंथ, और डिफरेंट थीम्स के साथ आपके साथ आते हैं, और आपका भी सहयोग रहता है, उसके लिए मुझे आशा है कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और हमारा ये मोटिव है, और जो हमारी वर्दी डायरेक्टर मैम है जो एक बहुत ही सशक्त महिला है, उनका भी यही मोटिव और उनका भी ये इनिशिएटिव रहता है कि जितने भी दूर दराज के जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं, उनका जो हिडन पोटेंशियल है वो हमारे समक्ष आए। और मैं कहूंगी ये जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और आगे भी हम चलते रहेंगे। क्योंकि इससे हम ऑफलाइन मोड में अगर हम कोई फंक्शंस करते हैं तो वो हम सब बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। और जैसे आज के फंक्शन में हमारे जो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां और जो ये बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये एक इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से हम सबको मिली हैं। और आगे भी हम इस तरह से ही कार्य करेंगे और आपका सहयोग बना रहे। और इसी तरह से हम अपना ये जो फेस्टिवल जो हमारा चल रहा है, जो 4th फेज में हम आए हैं, इस तरह से आगे बढ़ते रहे। और जो ये साहित्यिक मशाल जो हमारी वर्दी डायरेक्टर मैम ने जलाई है, और हमारी पूरा जो कल्चरल एजुकेशनल सेल के सारे मेंबर्स इसमें बड़े भागीदारी से, बड़े तन मन धन से इसमें कार्य कर रहे हैं। और आपके सहयोग से, आप टीचर्स के, आप स्टूडेंट्स सुधा मैम आपको लिंक शेयर किया हमने, मैं कहूंगी कि आप रखिए, आप लगा के इसको आगे। मिसाल बुझनी नहीं चाहिए, अब ये बोल रही है मिसाल आगे चलती रहे। और ये
आगे दूर तक हम लेके जाएंगे और दूर दराज इलाकों तक, जो बच्चे हमारे दूर दराज अभी देखो मेरे फोन से लिंक आया आपका। बच्चे तक हम पहुंचेंगे, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ। और ये मोटिवेशनल जो हमारा सोर्स है ये चलता रहे और इंस्पायर हम करते रहे आप स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक लिटरेचर के माध्यम से। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको आज के प्रोग्राम के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जो बच्चियां हमारे साथ आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और मैं अंत में जरूर ये कहूंगी, दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर में बहुत इंस्पायर करती हैं। मैं चाहूंगी कि ये इंस्पिरेशन आप तक भी जरूर पहुंचे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हर सड़क हर गली हर गांव हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये जो हमें हमारी साहित्यिक मशाल है ये बुझनी नहीं चाहिए, इसको आगे हमें इसी तरह बढ़ाते रहना है। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ आप सबको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं आज के प्रोग्राम के लिए, सभी बच्चियों को, और एक बार फिर महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सशक्त बनिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी आशा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू यू मोनिका मैम। बहुत अच्छा सुप्रिया मैम। दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों ने तो सच में बहुत ही अच्छा, जो इस समय के हिसाब से जो आपने बोला कि आग जलनी चाहिए और बदलना चाहिए, और साथ ही आपने जो बोला कि नारियों को जागरूक होनी चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट द विमेन because you can feel her innocence in the form of a daughter, you can feel her care in the form of a sister, you can feel her warmth in the form of a friend, you can feel her dedication in the form of a wife, you can feel her divinity in the form of a mother, you can feel her blessing in the form of grandmother, yet she is so tough too, her heart is so tender, so charming, so sharing, so melodious, she is a woman and she is life। तो इसी के साथ ही हम आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस समारोह में शिरकत करने के लिए। और सभी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जब अपना कविता प्रस्तुत करें उस समय अपना आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, और जब आप अपनी कविता प्रस्तुत कर देंगे उसके बाद आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट आ रही हैं वो है खुशी, जो कि 11th क्लास की बच्ची है, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर की बच्ची है, और इनके मेंटर हैं जिन्होंने इनको तैयार किया है, इस बच्चे को प्रशिक्षित किया है, वो हैं श्री राकेश सिंह, टीचर हैं वो, DRG डाइट उधमपुर में भी हैं। और इस बच्ची की कविता का जो शीर्षक है वो है उठो बेटियों डरना छोड़ो। तो बेटा खुशी, बेटा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है। आवाज थोड़ी धीरे धीरे आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। खुशी। हेलो मैम। हाँ जी, आप अपना वीडियो भी बेशक ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है मैम। अच्छा, हाँ जी बेटा, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके सामने नारी दिवस के बारे में अपनी कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सबको उससे जागरूकता मिलेगी। उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, तिल तिल करियो मरना छोड़ो। उठो बेटियों डरना छोड़ो, तिल तिल करियो मरना छोड़ो। खुद की रक्षा खुद ही सीखो, खुद की रक्षा खुद ही सीखो, फरियादें अब करना छोड़ो। उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो। करो दमन अब हत्यारों का, करो दमन अब हत्यारों का, बेदर्दी उन गद्दारों का। करो दमन उन हत्यारों का, बेदर्दी उन गद्दारों का। आगे बढ़ो अब समय है आया,
आगे बढ़ो, अब समय है आया, तरस गया अब करना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो। हाथों में हथियार उठा लो, आंखों में अंगार बसा लो। हाथों में हथियार उठा लो, आंखों में अंगार बसा लो। अबला से अब बल हो जाओ, अबला से अब बल हो जाओ, ये विलाप अब करना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो। शिक्षा को अधिकार बना लो, शिक्षा को अधिकार बना लो, बुद्धि को पतवार बना लो। मंजिल को कदमों में लाओ, मंजिल को कदमों में लाओ, इंतजार अब करना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो। मोल नहीं अनमोल है बेटी, मोल नहीं अनमोल है बेटी, अब समझे बेमोल है बेटी। भेदभाव को मन से मिटाकर, भेदभाव को मन से मिटाकर, अत्याचार अब करना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना, कहीं मरना छोड़ो, खुद की रक्षा खुद ही सीखो, खुद की रक्षा खुद ही सीखो, फिर के करियो मरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो, उठो बेटियों डरना छोड़ो। थैंक यू। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छी पंक्तियों में आपने अपनी जो ये बच्चियों को बहुत अच्छे से आपने ये आह्वान किया है कि उठो बेटियों डरना छोड़ो, कि डर, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। यदि जीतना है तो हमें डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो इसी प्रकार जो आपने ये पंक्तियां बोली हैं बहुत ही अच्छी बोली हैं, और राकेश सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे को तैयार करवाया है, तो धन्यवाद आपका भी। एक बात कहना तो चाहूंगा। इसके बाद हाँ जी, हाँ, ये पोइम जो है ये हमारी एक टीचर हैं रेखा ठाकुर मैडम जी, उनके द्वारा लिखी हुई है, और हमारी मैम है सुनीता हाई सेकेंडरी में, इन्होंने इनको अच्छी तरह से तैयार करवाया है। जी मैम। मैम बहुत ही अच्छी तरह से आपने तैयार किया, और रेखा मैम की तो बात ही क्या, वो बहुत अच्छी कवित्री हैं, और खासकर नारी शक्ति पर तो वो बहुत ही अच्छा लिखती रही हैं। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो हमारी रेखा ठाकुर मैम ने ही तैयार करवाई हैं, और वो है सोनिका भारती, जो कि 8th क्लास की हैं, MS बिरनू की, और हमारी इसकी जो मेंटर हैं वो है हमारी श्रीमती रेखा ठाकुर, जो कि एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, और स्त्री शक्ति के ऊपर काफी कविताएं लिखती रही हैं। तो जो बच्चे सोनिका भारती, आपकी कविता जिसका शीर्षक है तुम नारी हो बनकर सबला अपने हक को पाना सीखो। नमस्कार, मेरा नाम सोनिका भारती है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बीनू की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता से जिसको लिखा है रेखा ठाकुर जी ने। कविता से पहले मैं दोहे सुनाना चाहती हूँ, तो प्रस्तुत है मेरे दोहे। अबला बनना छोड़ दे, हाथ में ले तलवार, दुष्टों का तू नाश कर बन के तेज कतार। अबला बनना छोड़ दे, हाथ में ले तलवार, दुष्टों का तू नाश कर बन के तेज कटार। ज्वाला तेरे अंदर है, तू शक्ति का रूप, महिमा तेरी हर जगह, क्या छाया क्या धूप। ज्वाला तेरे अंदर है, तू शक्ति का रूप, महिमा तेरे अंदर है, क्या छाया क्या धूप। तो अब मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तुम नारी। तुम नारी हो बनकर सबला, अपने हक को पाना सीखो, अपने दम पे अपने बल पे अपना शीश उठाना सीखो। क्यों रोती हो बनकर पीड़ित, क्यों रोती हो बनकर पीड़ित, भीख दया की मांग रही क्यों। तुम जननी इस पूरे जग की, सत्य भला ये भूल गई क्यों। बनकर मात्र शोषिता क्यों तुम, सहती रहती अत्याचार ही। तुम दुर्गा हो वीर जननी तुम, क्या ये बात निराधार ही। बाला हिम्मत की तुम धारो, और बरसी सम्मान मान की। अपने आप को पाना है तो अपने आप को पाना सीखो, अपने दम पे अपने बल पे अपना शीश उठाना सीखो। तेरे मान की चिंता पगली, कोई और करेगा कैसे। तेरे मान की चिंता पगली, कोई और करेगा कैसे।
तेरे दामन में खुशियां भी कोई और भरेगा कैसे। किसी अन्य की दया का पात्र बनना अब तो छोड़ भी दो ना, अपने पैरों की बेड़ी को आगे बढ़कर तोड़ भी दो ना। अपनी कैद के किले समझ लो, खुद ही इन्हें गिराना सीखो। अपने दम पे अपने बल पे अपना शीश उठाना सीखो। तुम नारी हो बनकर सबला, अपने हक को पाना सीखो। तुम नारी हो बनकर सबला, अपने हक को पाना सीखो। अपने दम पे अपने बल पे अपना शीश उठाना सीखो। अपना शीश उठाना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा आपने ये जो कविता गाई है, आपने पूरी जो महफिल को प्रेरक रंग में रंग दिया। तुम नारी हो बनकर सबला, अपने हक को पाना सीखो। बहुत अच्छा बेटा। वीमेन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। और महिलाओं को यदि हम शिक्षा का उजियारा देते हैं तो अपने आप ही वो पढ़ लिख कर सारे जग को रोशन कर देती हैं। बहुत अच्छा रेखा मैम, आपने बहुत ही अच्छी कविता लिखी भी और तैयार भी करवाई, तो इसके लिए हम सच में आपका धन्यवादी हैं। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आपके हम बल्कि धन्यवादी हैं। बहुत ही अच्छी कविता आपने हमारे इस स्टूडेंट को तैयार भी करवाई, और अपनी इस कविता जो आपकी है, आपकी नारी शक्ति पर कविताएं बहुत अच्छी होती हैं, तो आपने बहुत ही अच्छी कविता भी हमें इसके रंग में रंग दिया। तो धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। अब इसके बाद मैं साइमा कलसूम है, 11th क्लास की बच्ची है, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेंद्रा पुंछ की बच्ची है, और इसके मेंटर हैं, इनको तैयार किया है, बच्चे को जो प्रशिक्षित किया है वो है अंशुमन शाहीन, और वो भी उसी स्कूल में लेक्चरर हैं। तो इस बच्चे की कविता का नाम है कोशिश अपनी जारी है, किसने हिम्मत हारी है। हाँ जी बच्चे। Esteemed teachers, dear friends, and the spectators who are watching this program, I wish you all very, very happy International Women's Day. Now I would like to recite my poetry. Here I start. कोशिश अपनी जारी है, कोशिश अपनी जारी है, हिम्मत किसने हारी है। दुनिया वालों देख रहे क्या, दुनिया वालों देख रहे क्या, ये तो सदी हमारी है, ये तो सदी हमारी है। भारत माँ की बेटी अब तो देश विकास से जुड़ के रहेगी, भारत माँ की बेटी अब तो देश विकास से जुड़ के रहेगी। शिक्षा के पर लगने तो दो, दूर गगन में उड़ती रहेगी। मत खींच इनको धार पे, मत खींच इनको कांटों पे, मत खींच इनको धार पे, मत खींच इनको कांटों पे। अल्लाह नहीं, मैं तो ऐसे लैपटॉप से जुड़ी हुई हूँ, ऐसे बोल में ऐसे ठीक है, मैंने ठीक बोला। मलमल है बेटियां, पुरानी नहीं है मेरी कहानी, पुरानी नहीं मैं तो है फ्री हूँ, मैंने मेरी अपना कहानी। वीडियो ऑफ किया, मैंने क्या करना वीडियो ऑन करके। मैं तो हाँ है मेरी, और फेसबुक पे भी जुड़ी हुई हूँ, दर्शक मैं जुड़े रहे चाहती हूँ फेसबुक जागरूक को हर वो नारी, मैं चाहती हूँ जागरूक को हर वो नारी जो चुप रहकर अपनी इज्जत बचाती। नारी में बसती है लक्ष्मी, नारी में बसती है लक्ष्मी, घर लाती है वह सुख समृद्धि। फिर क्यों कहलाती है वह पनौती, कहकर उसे धन पराया, कहकर उसे धन पराया, कर देते हैं उसे ही पराया। आज जिस नारी को देवी माँ बनाया, आज जिस नारी को देवी माँ बनाया, कल उसी नारी को अत्याचारों का शिकार बनाया। और वह न्याय भी कहलाया, और वह न्याय भी कहलाया। माँ सरस्वती से ज्ञान है उसी में, देवी राधा सा प्रेम है उसी में, माँ पार्वती सी ममता है उसी में, माँ दुर्गा सी शक्ति है उसी में, माँ काली सा क्रोध है उसी में। से ज्यादा नारी को इज्जत बचाने से ज्यादा सिखाना है पुरुषों को नारी की इज्जत करना। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा आपने, साइमा बेटा बहुत ही अच्छा, और आपको मैम ने, अंशुमन मैम ने बहुत अच्छे से तैयार किया कि कोशिश अपनी जारी है, हिम्मत किसने हारी है। तो सच बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
बहुत ही अच्छा मैम आपने तैयार करवाया, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात सच है कि शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। तो बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं दिवांशी कटोच, हमारी 12th क्लास की बच्ची है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की बच्ची है, और इसको तैयार किया है, प्रशिक्षित किया है श्री ओम प्रकाश टीचर हैं, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की ही हैं। और इस बच्चे की कविता का शीर्षक है नारी हर बोझ उठा सकती है। हाँ जी बेटा। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस शीर्षक पे बोलने का मौका दिया। ये कविता मैंने खुद लिखी हुई है और इसका शीर्षक है नारी हर बोझ उठा सकती है। नारी हर बोझ उठा सकती है, वो आंखों में अश्क लिए सारा जहां संवार सकती है। मत करो कोशिश इनकी शक्तियों को आजमाने की, मत करो कोशिश इनकी शक्तियों को आजमाने की, ये खुद सीता बनकर तुम्हें लव कुश बना सकती हैं। वो इतना दिखती हैं कि दिखना बंद हो जाती हैं, वो इतना दिखती हैं कि दिखना बंद हो जाती हैं। वो कभी रानी लक्ष्मी तो कभी माँ चंडी बन जाती हैं। दर्द बेशुमार दिए हैं दुनिया ने इन्हें, दर्द बेशुमार दिए हैं दुनिया ने इन्हें, पर फिर भी ये हर घर रोशन कर जाती हैं। हिसाब लगाकर देख लें, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरा मिलेगा। बस एक माँ का प्यार ही है जो हर रिश्ते से 9 महीने ज्यादा मिलेगा। रिश्ते निभाते निभाते ये एक बंधन में बन जाती हैं, कि रिश्ते निभाते निभाते ये एक बंधन में बन जाती हैं। अगर यही बंधन ढीला कर दिया जाए तो बड़े बड़े कर्तव्य दिखाती हैं। इन्हें हालात ने मारा है मुकम्मल करके, इन्हें हालात ने मारा है मुकम्मल करके, इन्होंने मौत को भी गले लगाया है मोहब्बत करके। हर रोक हर बंदिश को इन्होंने कभी प्यार तो कभी संस्कार का नाम दे दिया। हर रोक हर बंदिश को इन्होंने कभी प्यार का तो कभी संस्कार का नाम दे दिया। हाँ, ये नारी ही है जिसने अपने पूरे जीवन को घर परिवार के नाम किया। मत मारो इन्हें कोक में, ये तुम्हारा जीवन सुधार देंगी। मत मारो इन्हें कोक में, ये तुम्हारा जीवन सुधार देंगी। हर दीपक तुम्हारे आंगन का खुशियों से रोशन कर देंगी। अपमान ना करे नारी का, इनके कारण जग चलता है। अपमान ना करे नारी का, इनके कारण जग चलता है। पुत्र भी तो जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। फिर क्यों है ये भेदभाव, क्यों है बेटा बेटी से बढ़कर, क्यों बेटी को घर के काम और बेटे को पीढ़ी बढ़ाने का नाम। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, हर टूटी हुई आस्था की आस हो, हर जान का तुम आधार हो। नफरत भरी दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, नफरत भरी दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, आपने खुद की लिखी अपनी कविता सुनाई है, नारी हर बोझ उठा सकती है। बहुत अच्छा, आपको सर ने भी तैयार किया है। तो आपने ये बात सही बोली कि आज भी समाज में बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है, और पुरुषों से ज्यादा स्त्री ही स्त्री को आगे बढ़ने से रोकती है। और हमारे कल्चरल सेल के इंचार्ज हैं हमारे सुरजीत घोष सर जी, की एक कविता में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि नारियों के बीच देखो जहां देखो वही द्वंद्व है, माता के लगाए बेटियों पर प्रतिबंध है। बेटियों पे छंद और बेटे तो स्वच्छंद है, बेटियों पे ममता के द्वार सदा बंद है। बेटों को तो लाड और प्यार के आनंद है, पार पक्षपात का भंवर कैसे होगा भाई। नारी की जो नारी ना तो नर कैसे होगा भाई। तो हम स्त्रियों को भी आगे आना होगा, और हमें खुद अपने साथ हो रहे इस भेदभाव को दूर करना होगा और इस पक्षपात को मिटाना होगा। तभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का ये दिवस सार्थक हो गया। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी कविता। थैंक यू मैम। इसके बाद इजहा अस्मा क्लास 12th की बच्ची है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की, और इनको मेंटर किया है, इनको प्रशिक्षित किया है श्रीमती जसवीर कौर मैम है, लेक्चरर हैं, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की ही हैं। और इस बच्चे की कविता का जो शीर्षक है वो है मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। इजहा बेटा।
A very good afternoon to everybody present here. It's Iza Asma from Government Girls High Secondary School, Nौशहरा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मैं आप सबके सामने नारियों पर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कविता को ध्यान से सुनेंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। क्यों कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में बींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलके सबने तार तार कर डाला। मर्यादा के उस आंचल को फिर से जार जार कर डाला। मारा है, मुझको पीटा है, बालों से मुझको घसीटा है। फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, लथपथ हो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश आया तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक जाते हैं। और भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, ये दुनिया वाले तुम्ही पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। और भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ मेरे साथ ये प्रण लो, ये अवन करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। थैंक यू। सच बात है बेटा, ये आपने सही बात कही कि नारी का सम्मान करो। जिस प्रकार मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की सुदृढ़ता वहां की नारियों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार धुरी के बिना पहिया नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अवश्य ही नारी का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा इंसान बेटा, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। अब इसके बाद में भावना देवी क्लास 10th की बच्ची है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुम्बा में बच्ची वो पढ़ती है, जोन बनोटी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और इनको प्रशिक्षित किया है इस बच्चे को श्रीमती सुरेखा शर्मा, जो कि वहाँ पे लेक्चरर हैं। तो कविता का शीर्षक है, मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। हाँ जी बेटा भावना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं भावना देवी, कक्षा 10वीं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुमुआ, जोन बनोटी, कठुआ से आप सबको इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। मेरी कविता का आश्चर्य है नारी। नारे। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं, नारी हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं, नारी हूँ। बुझकर बैठी राख नहीं, बुझकर बैठी राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ, चेहरे से मीठा राग हूँ, आंखों से लो हूँ, आग हूँ। काली काली इस दुनिया पर, काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूं मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे में खिलती दादी हूँ। नन्ही सी बेटी भी हूँ, नन्ही सी बेटी भी हूँ, देखने में सीधी सादी हूँ, देखने में सीधी सादी हूँ। हाँ चुप रहने की आदी मैं, हाँ चुप रहने की आदी मैं, घूंघट की मोहताज नहीं,
फिरती मैं बागी बागी, थक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं। हाथों में पहनी चूड़ी को, हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखाना है, कांटों को बतलाना है। राहों को दिखाना है और कांटों को बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से, कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं। गिरते बढ़ते लड़ जाना है, गिरते बढ़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं। पर्वत का सीना सहलाती, पर्वत का सीना सहलाती, मदम बहती मैं गंगा हूँ। जंगल की उलझन सुलझाती, जंगल की उलझन सुलझाती, मैं बन देवी मैं सीता हूँ। मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ। दुष्टों का सत्यानाश करूं, दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूँ दुर्गा माता हूँ। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली, कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली, ये कपड़े जंजीर नहीं, ये कपड़े हैं जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके कालस, पायल बिंदी झुमके कंगन, ये मेरी तावीर नहीं। कम से नाजुक रंगीन कली, कम से नाजुक रंगीन कली, देवों पर चढ़ती माला हूँ। सागर के तट का रेत हूँ मैं, सागर हूँ मैं, हवा हूँ मैं, पेट पालने वाली हूँ। कमजोर नहीं नारी हूँ, कमजोर नहीं नारी हूँ। एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं नारी हूँ। एक एक पर भारी हूँ, पंजों से लेकर चोटी तक, पंजों से लेकर चोटी तक, काबिल सारी की सारी हूँ, काबिल सारी की सारी हूँ। धन्यवाद। वाह बेटा, सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ। मैं हवा हूँ धरती माता हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ, कमजोर नहीं हूँ नारी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। सच में पृथ्वी की सी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र की सी गंभीरता, चंद्रमा की सी शीतलता, पर्वतों की सी मानसिक उच्चता हमें एक साथ नारी के हृदय में दृष्टिगोचर होती है। वह माता के समान हमारी रक्षा करती है, मित्र के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह हमारी सुरक्षिता बनी रहती है। नारी सृष्टि के आरंभ से अनंत जीवन की आधार रही। बहुत अच्छा बेटा। अब मैं आखिरी पार्टिसिपेंट इस समारोह की, हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट है शारदा देवी है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चुब्बी चिनका, और 8th क्लास में बच्ची पढ़ती है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। और इन्हें प्रशिक्षित किया है श्रीमती विजय रानी, जो कि उसी स्कूल में अध्यापिका हैं। और कविता का शीर्षक है नारी तू नारायणी है। हाँ जी बेटा शारदा। कविता बोलने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी नारायणी। नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है, अनुपम है तेरी सुंदरता, ममता का स्पर्श कराती फूलों जैसी कोमलता। धैर्य धरा का तुझ में समाया, धैर्य धरा का तुझ में समाया, चंदा जैसी शीतलता, गृहिणी बन कर्तव्य निभाती, गृहिणी बन कर्तव्य निभाती, कर्मनिष्ठ पालन करता, कर्मनिष्ठ पालन करता। साक्षात अन्नपूर्णा के जैसी, साक्षात अन्नपूर्णा के जैसी, अमर प्रेम की तू सरिता, संघर्ष की मूरत भी है, धन्य हो तेरी सहनशीलता, संघर्ष की मूरत भी है, धन्य हो तेरी सहनशीलता। सीता सा संपन्न है तुझमें, सीता सा संपन्न है तुझमें, तुलसी के जैसी पवित्रता, मौत भी तुझसे हार गई सावित्री जैसी पतिव्रता, मौत भी तुझसे हार गई सावित्री जैसी पतिव्रता। ज्वाला सा तेज चमकता, ज्वाला सा तेज चमकता, क्रोध है माँ काली का, ज्वाला सा तेज चमकता, क्रोध है माँ काली का। देवों का जयघोष है तुझमें, दानवों का सहकार किया, देवों का जयघोष है तुझमें, दानवों का सहकार किया। शौर्य वीरता रगों में दौड़े, शौर्य वीरता रगों में दौड़े, झांसी की मर्दानी का,
शौर्य वीरता रगों में दौड़े झांसी की मर्दानी का, ज्ञान का भी भंडार भरा है, नमन हो मधुर वाणी का। ज्ञान का भी भंडार भरा है, नमन हो मधुर वाणी का। रूप अनेकों तुमने पाया, रूप अनेकों तुमने पाया, आरती पूजा तू श्रद्धा करना, आरती पूजा तू श्रद्धा करना। दया क्षमा भी तुझमें, दया क्षमा भी तुझमें, तू ही तू मेधा और विद्या, तू ही तू मेधा और विद्या। शक्ति स्वरूपा नारी किस जग की, शक्ति स्वरूपा नारी किस जग की, है जीवित प्रेरणा। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, ईश्वर की अद्भुत रचना। नारी तू नारायणी है, अद्भुत है तेरी सुंदरता। तो इस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती थी कि नारी जमीन से लेकर आसमान तक, गृहिणी से लेकर राष्ट्रपति तक नारी ही नारी है। फिर क्यों वो बेचारी है, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, नारी जग। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरह से ना केवल आपने कविता गाई बेटा, साथ ही आपने पूरा जो नारी का आपने दर्शन ही करा दिए, झांकी आपने दिखा दी, बहुत अलग विभिन्न रूपों की आपने नारी के। एक बार आप जरा बेटा मोबाइल जरा सीधा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सही तरीके से जो हमें वो दर्शन नहीं हो पाए, थोड़ा सा मोबाइल हमारा टेढ़ा रहा, थोड़ा सा सीधा कीजिए बेटा इसको स्लैंटिंग से। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। ना केवल नारी की आपने कविता, विभिन्न रूपों के आपने दर्शन करवा दिए, सब सीता माता और अभी की भी जो आपने रणचंडी, सभी आपने जो है दर्शन करवा दिए हैं। आपकी जो मैम है विजय मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई है। धन्यवाद विजय मैम, बहुत अच्छा। तो प्रेमचंद जी ने भी जो नारी के विभिन्न रूपों को महिमा मंडित करते हुए लिखा, स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शक्ति संपन्न है, सहिष्णु है और भिन्न भिन्न रूपों में हमारी जो नारी है हमारी सृष्टि में विद्यमान है। तो ये थे हमारे प्रतिभागी जिन्होंने नारी विमर्श पर बहुत अच्छी कविताएं बोली, अपनी रचनाओं के रस से हमें सराबोर कर दिया और हमारे रोम रोम में एक नया जोश, एक नई उमंग तथा नया उल्लास कर दिया। अब मैं इसके बाद में सबसे आइए अंत में मैं हमारी जो डायरेक्टर मैम है, वर्दी डायरेक्टर मैम, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का मंच प्रदान किया। हमारी कल्चरल कम एजुकेशन सेल की इंचार्ज श्री सुजीत सर जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स, उनके मेंटर्स की भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समारोह में शिरकत किया, और सभी दर्शकों की भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, तथा साथ ही मैं IT सेल के जो श्री सुनील सर हैं उनकी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने तकनीकी सहयोग देकर हमारे इस कार्यक्रम को संभव किया। तो और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे आसपास कितनी महिलाएं हैं जो कुछ कम शिक्षित हैं, अशिक्षित है, या शिक्षित होकर भी बिना पहचान या सम्मान के 365 दिन काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। घर और बाहर की संघर्ष से जूझती, पैसा और प्रसिद्धि से दूर, किसी मेकअप से नहीं, उनके अथक परिश्रम और आत्मविश्वास से उनका चेहरा दमकता है। कोई एक दिन नहीं, उनके लिए प्रतिदिन सम्मान का दिन हो, प्रतिदिन आह्वान का दिन हो। इसी आशा के साथ दोबारा सभी नारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी सोहेल सर, सोहेल सर इसको सोहेल सर इसको खत्म कर दीजिए मीटिंग को। सोहेल सर, हाँ जी आप सभी चलो जब तक सोहेल सर मीटिंग को खत्म करते हैं तब तक मैं कुछ बता देती हूँ नारियों के बारे में ही। सभी को पता है कि प्रत्येक देश के 2 पंख होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, और देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती, दोनों पंखों की उड़ान जरूरी है। और ये भी हम सभी को पता है कि जो स्त्री है वो पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शक्ति संपन्न है, सहिष्णु है।
और स्त्री के बिना जीवन की कल्पना करके भी हम कोई भी व्यक्ति, यदि हम कल्पना भी करते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में स्त्री का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अभी हम सोहेल सर। सोहेल सर। सुप्रिया मैम। हाँ जी, मुझे लगता है कि सोहेल सर का शायद कनेक्शन हट गया है। मोनिका मैम, हाँ मोनिका जी। मैम आप भी लीव कर सकते हैं मीटिंग को, वो होस्ट है ना, आप कर सकते हैं अच्छा, participate। तो एंड किस तरह से हो जाएगी? एंड हो जाएगी, लीव करने से एंड हो जाएगी। हाँ जी, आप सभी प्लीज पार्टिसिपेंट्स आप लीव ही कर जाइए। तो अभी इसमें एंड, मुझे लगता है सुप्रीम मैम आप हैं को होस्ट। ओके ओके, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो लीव कर सकते हैं मीटिंग, है ना, उनको आप बोल दीजिए। हाँ जी, पार्टिसिपेंट सभी। हाँ सभी लीव ठीक कर है। सकते हैं। हम इतनी देर में ट्राई करते हैं बंद करने की। जी जी।